आइए, जो प्रसंग आपके सामने पिछले दिनों से रखा जा रहा है, आज भी उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी लंका से लौट कर आए हुए और उनके द्वारा जो अद्भुत कार्य किए गए हैं उसका वर्णन जाम्बान जी ने बड़े विस्तार से प्रभु को सुनाया और उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि प्रभु, यूं तो यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित रूप से गए थे, लेकिन सत्य तो यही है कि कार्य तो हनुमान जी के द्वारा ही हुआ और उन्होंने हम सबके प्राण की रक्षा किया। प्रभु हृदय से लगा लेते हैं, प्रेम से सामने बैठाते हैं और प्रभु और हनुमान जी के बीच में एक संवाद होता है और वो संवाद जो है इतना तात्विक, इतना भावात्मक, इतना संदेशों से भरा हुआ है कि उसे अगर हम थोड़ा अंश भी उसका ग्रहण कर सकें तो हमको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। उसमें सूत्र यह है कि जैसे किसी विद्यार्थी की जब परीक्षा ली जाती है तो वो विद्यार्थी अगर बड़ा प्रतिभाशाली हो, योग्य हो, तो उतनी परीक्षा में उसके साथ योग्यता की परख के लिए कड़ाई की जाती है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी और प्रभु का जो संवाद था वो श्री हनुमान जी की परीक्षा थी। श्री हनुमान जी ही प्रभु के उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे जो उनके द्वारा दिए गए और उसके माध्यम से जीवन के इस सत्य की ओर संकेत किया गया कि व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली छोटी सी भूल कभी कभी बड़ा भीषण रूप धारण कर लेती है। यही शिक्षा देने के लिए स्वर्णमृत के प्रति जनक नंदिनी के प्रलोभन का वर्णन किया गया और मानो यह था कि किस तरह से हमारा लोभ या हमारा स्वार्थ थोड़ा भी यदि अधिक या उस रूप में हो तो हमें प्रभु से दूर बना देता है। और उसका अभिप्राय यही है कि जिस समय हम केवल वस्तुओं के चिंतन में डूबे रहेंगे उस समय प्रभु हमारी स्मृति से दूर चले जाएंगे। तो वो परिस्थितियां जो विकृति उत्पन्न करती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न करती हैं, उसका क्या समाधान? एक सूत्र जिसकी चर्चा की गई थी कि ये भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप बहुत धनी हो जाएंगे, बड़ा आपका नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा पद आपको मिल जाएगा। इस भ्रांति को पालने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अधिकांश लोग भ्रम पाले हुए हैं और उस भ्रम से वो भगवान की पूजा करते हैं। चलिए, भ्रम ही सही तो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा उन्नति का संबंध इससे नहीं। अभी कुछ महीने पहले चित्रकूट में एक आयोजन हुआ था। वहां पर जयपुरिया परिवार ने, राजा राम जी ने भगवान राम के मंदिर और मूर्तियों का निर्माण कराया है। नानाजी देशमुख का जो वहां पर एक चल रहा है शोध और ग्राम सेवा का, उसमें मंदिर स्थापित है। मुझे बुलाया गया था, मुझे प्रधानमंत्री के साथ बोलना था, लेकिन वो घुटने के उस कष्ट के कारण नहीं आ सके।
और उनके बदले में जॉर्ज फर्नांडीज जी आए थे। तो सभा में उन्होंने एक बात कही और वो उनकी बात यह थी कि संभवतः हमारे जो राज्यपाल हैं कभी उन्होंने कहा होगा कि अगली सदी भारत की है, भावना की बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये बात भावुकता से प्रेरित भले ही हो पर सत्य के निकट नहीं है। और तब उन्होंने चीन से भारत की तुलना की। चीन में इस्पात कितना, भारत में कितना, सारे उत्पादन में उन्होंने ये बताया कि भारत अभी बहुत पीछे है। इसलिए हम ये आशा यदि करें कि ये अगली सदी हमारी है तो सही नहीं। उनके बाद मुझे बोलना था और मैं न चाह करके भी खंडन तो नहीं करना चाहता, पर कभी कभी करना भी पड़ जाता है। और उचित अवसर पर खंडन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सुनने वाले के मन में भ्रम न हो जाए। तो मैंने एक बात कही थी और इस प्रसंग से थोड़ा संबंध है। और हनुमान जी से जो प्रभु ने प्रश्न किए उस प्रश्न में भी एक सूत्र है। प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि क्या जो मन वचन कर्म से मेरे चरणों में प्रीति करने वाला है स्वप्न में भी उस पर विपत्ति आनी चाहिए। तो फिर उसका अर्थ तो यही हुआ कि जो भगवान की भक्ति करेंगे उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। उस समय ने उनको उत्तर देते हुए कहा था यह तो इस बात पर निर्भर है कि आप विकास की परिभाषा क्या मानते हैं। ये बड़े महत्व की बात है। हम भ्रांति से जब कोई बात स्वीकार करते हैं तो बहुत दूर तक आगे नहीं जा पाते, पर हम प्रारंभ में ही अगर उसको सही अर्थ में स्वीकार करें तो हम उससे लक्ष्य की दिशा में बढ़ते ही जाते हैं, रुकते नहीं। तो मैंने यही कहा कि उन्होंने संयोग ऐसा था कि वहां चीन और भारत की तुलना करने का तो कोई अवसर नहीं था, लेकिन वो उनके पास आंकड़े थे तो उन्होंने सुना डाले। तो मैंने ये कहा कि अगर विकास की यही परिभाषा है तो उस समय जब श्री राम का अवतार हुआ था तो सबसे अधिक विकसित लंका थी। याद रखिएगा, लंका और अयोध्या की तुलना यदि करके देखें तो अयोध्या में भी समृद्धि तो थी पर 400 को सोने के महल तो नहीं थे। यूं कह सकते हैं कि अगर विकास की वही परिभाषा थी जो हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री, वो तो उसमें रक्षा मंत्री थे जब वो बात मैंने उनसे कही थी, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि लंका में जो विकास की परिभाषा थी वो रावण में है, रावण के नगर में है। और कितनी लंका की उन्नति हो रही है। गोस्वामी जी ये तो नहीं कहते कि रावण भगवान का विरोधी था तो गरीब था, भीख मांगता था, हाँ, बुद्धिहीन था। रामायण में तो लिखा हुआ है कि लंका में 10 वस्तुएं नित्य बढ़ रही। क्या बोले? सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई। भला बताइए क्या बाकी रह गया? इससे अधिक विकास क्या होगा? और इतना ही नहीं, सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। प्रतिदिन लंका में इन वस्तुओं की उन्नति हो रही है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर विकास की परिभाषा ये वस्तुएं हो तो लंका विकसित थी। और ये भी तो आप स्पष्ट ही देखते हैं कि अयोध्या में कोई विमान नहीं था। भगवान श्री राम जब श्री भरत से मिलने के लिए व्यग्र हुए, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वियोग में भरत प्राण न छोड़ दे। तो विभीषण ने अनुरोध किया कि आप लंका के पुष्पक विमान पर पधारें। ऐसा विमान अयोध्या में बिल्कुल नहीं था, लंका में था, रावण के पास था। और भगवान श्री राम उसी विमान पर बैठ करके अयोध्या गए। रात बड़ी विचित्र बात पाएंगे।
लोग तो व्यग्र रहते हैं कि भाई लोग उन्हें भेंट दें। प्रभु चाहते तो सोच सकते थे कि इन्हें विभीषण को लंका दे दिया है तो ये विमान तो रख ही लेना चाहिए। इतना तो कम से कम लेकिन आपने पढ़ा होगा। और श्री राम का जो चिंतन है, दर्शन है, वो क्या था? वो स्वामी जी कहते हैं कि जो ही प्रभु उतरे तो मिले लोगों से बाद में, और पहला कार्य क्या किया? बोले उतर ही कहो प्रभु पुष्प कह, तुम कुबेर पर जाओ, तुरंत चले जाओ, कुबेर के पास चले जाओ। और इसका अर्थ क्या? कि भगवान श्री राघवेंद्र एक क्षण के लिए भी अब उसकी आवश्यकता, उसका प्रयोग नहीं करते। वे श्री भरत की रक्षा के लिए योग में उससे मिलने की व्याकुलता में विमान का उपयोग करते हुए भी ये नहीं कि वो अयोध्या के वैभव का, विजय का प्रतीक बन जाए। तो इसका अर्थ ये है, उसको मैं कोई उनकी निंदा करने के लिए नहीं कहता। मैंने विरोध में भी एक बात कह दिया था, तुलना में तो अंतर ही है। लंका में और भगवान राम के यहाँ जो प्रबंध था उसमें लंका में तो जितनी सावधानी है, कैसी अद्भुत। श्री हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप बना करके सायंकाल के समय जाने लगे, और ऐसा रक्षा का प्रबंध था कि लंकिनी ने पकड़ लिया। मैंने रक्षा मंत्री से कहा, सुनते हैं उस बैठिए बिना जाने आप लोगों के बहुत पहले से घुस आए थे। तो उसका अर्थ तो ये हुआ कि वो तो कारगिल में ऐसा हुआ था। वो भारत की निंदा की बात नहीं, भगवान श्री राम का जो आदर्श है और लंका का जो चिंतन है उसमें बहुत बड़ा भेद है। और उस भेद का तात्पर्य यह है कि विकास के क्रम में आप ये पढ़ते हैं कि जब ये कहा गया कि मनुष्य के जीवन में जो वो पुरुषार्थ करता है का उसके 4 उद्देश्य होने चाहिए, होते हैं। और वो है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो निश्चित रूप से अर्थ की आवश्यकता व्यक्ति को है, समाज को है, धन चाहिए, और भोग की भी लालसा जीवन में है और उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। तो उसके साथ आगे बढ़ करके कहते हैं कि अर्थ और काम के साथ साथ व्यक्ति को धर्म से अपने आप को जोड़ना चाहिए। तो इसका अभिप्राय कि अर्थ में और भोग में जो स्वार्थ है, जब आप धर्म का आचरण करेंगे तो उसका उपयोग समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए करेंगे। लेकिन अब वो जो सबसे जटिल बात है, और वही हमारे यहाँ के चिंतन में पराकाष्ठा है विकास की, जिसको उन्होंने चौथा फल बताया। और वो चौथा फल उन्होंने बताया कि मोक्ष है। अब ये मोक्ष जो है, धर्म से भी अधिक आगे बढ़ने के बाद मोक्ष तक पहुंचना जो है हमारे चिंतन का एक क्रम है, और ऐसे ही हमारे यहाँ के ऋषि मुनि सोचते रहे। अब उस मोक्ष की व्याख्या का बहुत गहरा अर्थ है और गहरा उद्देश्य है। उसका अभिप्राय है कि अर्थ में भी व्यक्ति के जीवन में बाध्यता तो है ही है। लाभ होगा तो प्रसन्न होगा, घाटा हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा। पर भोग में तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती ही है, पर भोग के बाद रोग होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। और अगर व्यक्ति धर्म का भी आचरण करे, यज्ञ करे और सेवा करे तो धन चाहिए। तो अब धन यदि चाहिए तो बड़ी समस्या आ गई। इसका अर्थ है कि धर्म, जब हमको धर्म के लिए धन चाहिए और फिर धन पाने के लिए उचित और अनुचित का ध्यान व्यक्ति को नहीं रह पाता, तो परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति जो है उस चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। तो अर्थ, धर्म, काम से बढ़कर के हम मोक्ष को बहुत विस्तार से नहीं लेंगे कि ऐसी स्थिति कि जहां पर व्यक्ति को किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं,
अर्थ ठीक है, काम ठीक है और धर्म भी कल्याणकारी है। लेकिन हम जब तक वो अपने आत्म तत्व और ईश्वर को पा नहीं लेते, तब तक हमारे विकास की पूर्णता नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि बहिरंग वस्तुओं के माध्यम से ही जब हम सुखी होना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी की वह पंक्ति बड़े समझने योग्य है कि लंका में इतनी उन्नति हो रही है, तो फिर तो कितना आदर्श है रावण। गोस्वामी जी ने एक वाक्य जोड़ दिया और वो वाक्य समझने योग्य है। वे कहते हैं, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बाढ़त जाई। लेकिन इतनी उन्नति के बाद रावण की मनस्थिति कैसी, लंका वासियों की मनस्थिति कैसी। और तब एक वाक्य के द्वारा गोस्वामी जी ने बताया कि अंत में आप जो पाते हैं, अगर उसको पाने के बाद भी आपको एक तृप्ति, अशांति और द्वेष आदि से पीड़ा का ही बोध हो रहा है, तो उस प्राप्ति का क्या मूल्य रह गया। इसलिए गोस्वामी जी का वाक्य है, दिन प्रतिदिन बाढ़ नाई, जिम प्रतिलाभ लोभ दिखाई। वो दिखाई देता है, वो केवल लंका का ही जीवन दर्शन नहीं है। अधिकांश लोग तो लंका में ही रहते ही, और उसका अर्थ है कि लाभ लाभ लाभ। पर गोस्वामी जी ने कहा, लाभ नहीं लोभ। कितनी बड़ी बात कह दी गई। लाभ में भी वही अक्षर है ल और भ, और लोभ में भी वही अक्षर है ल और भ। तो लाभ की निंदा नहीं की गई, आठों जथा लाभ संतोषा, और लोभ की निंदा की गई। तो जब अक्षर वही है तो वो निंदनीय क्यों है? बोले एक ही कारण है, क्या लाभ लिखने के बाद ल में अ की मात्रा लगाते हैं, पर लोभ तक पहुंचने के लिए अ आ ई ए आई ओ मात्रा बढ़ती जा रही है और संतोष नहीं हो रहा है, तो लाभ लोभ बन गया। इसका अभिप्राय है, मात्रा कितनी आप चाहते हैं, कितनी मात्रा से आपको कितना मिल जाने पर आपको लगेगा हाँ आप बिल्कुल ठीक तो मैं पा लिया। तो इसका अर्थ ये है कि अंततो गत्वा व्यक्ति इन वस्तुओं के द्वारा इनकी निंदा नहीं है, पर इसका अभिप्राय कि उसके द्वारा आपको शांति मिल गई क्या, संतोष मिल गया क्या। यहीं पर गोस्वामी जी ने अयोध्या की उन्नति की भी बात कही। अयोध्या में महाराज श्री दशरथ के पास जनकपुर से दूत पत्र लेकर आते हैं। महाराज जनक ने तो श्री राम को विवाह के लिए नहीं भेजा था, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। और वो महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए, पर इस यात्रा में तो बड़ा इतनी सफलताएं, और जब धनुष टूटने के बाद विवाह की बात आई गई, जो तो विवाह जनक टूटते ही जयमाल के द्वारा हो गया, और दूत भेजे गए अयोध्या में, और वो पत्र गुरु जी को सुनाया महाराज दशरथ ने। तो गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव ने यही कहा कि दशरथ आश्चर्य नहीं है, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जग माही, भय नहीं भय न होने नहीं। और तब शब्द उन्होंने बड़ा सुंदर सुना। नदी की आवश्यकता किसको नहीं, पर नदी का व्यवहार कैसा अनोखा है। उन्होंने कहा, जिन सरिता सागर में जाए। नदी उपकार तो इतना कर रही है, लेकिन जा रही है समुद्र से मिलने के लिए। किसी ने नदी से कहा, तुम जब इतना परोपकार करती हो, जल, सिंचाई, स्वच्छता, तो क्यों न जहां पर रेगिस्तान है उधर की ओर चली जाया करो। समुद्र में जाने में क्या जल की, और समुद्र ने क्या आपको निमंत्रण भेजा है क्या?
और क्या समुद्र को जल की आवश्यकता है क्या? तो नदी ने ये कहा कि हाँ, सब लोग मुझसे प्यास बुझाते हैं, पर लोगों को ये पता नहीं कि मेरी भी तो प्यास है, और वो प्यास तो समुद्र ही बुझा सकता है और कोई नहीं। उसका अर्थ है, सब कुछ के बाद भी जब तक ईश्वर के स्वरूप सिंधु में व्यक्ति विलीन नहीं हो जाता है, राम स्वरूप सिंधु समूहानी, तब तक मानो उसकी जीवन यात्रा अधूरी है। जब वो एकाकार हो जाए, जब यमुना गंगा में जाकर विलीन हो गई और गंगा जाकर के समुद्र में अपने को विलीन कर देती हैं, यही स्थिति मोक्ष की है। जब तक वे अलग थी, उनका नाम गंगा था, उनका रूप अलग था, समुद्र में नाम रूप मिट गया। तो इसका अर्थ है कि एक उस स्थिति में जब हम पहुंच जाएं कि किसी बहिरंग वस्तु की अपेक्षा न हो और उन्नति करते हुए भी हम एकदम अशांत और निरंतर संतृष्ट ही न रह जाएं, तब मानो ये समझना चाहिए कि हमारी उपलब्धि सही उपलब्धि है और हमारा विकास वास्तविक। तो लंका के विकास और अयोध्या के विकास में अंतर यही है कि लंका में रावण का जीवन क्या है? क्या लंका के नागरिक संतुष्ट है? क्या लंका के लोगों को अब लगता है, या लंकाधिपति रावण को लगता है कि और कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वह तो इतना होते हुए भी जनक नंदनी सीता को जब चुराने का प्रयास करता है, कोई दरिद्र चोरी करे तो समझ में आता है, पर लंकाधिपति को चोरी करनी पड़े तो क्या स्थिति होगी? मानो यही जो दोनों के जीवन दर्शन में अंतर है। तो इस संवाद में स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि विपत्ति केवल बुरे व्यक्तियों पर आती है, अच्छे व्यक्तियों पर आती ही नहीं। अच्छे व्यक्ति पर आ जाए तो कई बार लोग कहते हैं तो बहुत अच्छा था, पता नहीं इस पर क्यों विपत्ति आ गई। इस भ्रम में मत रहिए। विपत्ति तो आ ही सकती है और संपत्ति भी आ सकती है, आती है, लेकिन विपत्ति को आप किस तरह स्वीकार करते हैं और संपत्ति को आप किस अर्थ में ग्रहण करते हैं, ये हमारी आपकी परीक्षा है।